T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में भारत का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान। सुपर 8 में भारत का मुकाबला होगा किन टीमों से, हो चुकी है इसकी तस्वीर साफ। तो जी हां, जैसे जैसे ग्रुप मुकाबले अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ चुके हैं, वहां पर सुपर 8 में किन टीमों का मुकाबला किससे होगा, इसके लिए काफी ज्यादा माथापच्ची हो रही है। और इसी बीच आईसीसी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का मुकाबला, आपसी मुकाबला करवाने के लिए इन दोनों टीमों को एक स्पेशल तरीज दी है। इसके साथ में आईसीसी ने बाकी टीमों का भी ऐलान किया है। देखिए, होता यह है कि आपने टोटल 4 ग्रुप बनाए हैं। प्रत्येक टीम से टॉप 2 टीमें निकल कर जाएगी सुपर 8 में। फिर सुपर 8 में आप 2 ग्रुप बनाने वाले हैं और एक ग्रुप के अंदर 4 टीमें रहेगी और एक टीम का मुकाबला बाकी 3 टीमों से होगा। यहाँ तक तो सब कुछ तय है। मतलब भारत को सुपर 8 में टोटल 3 मुकाबले खेलने होंगे और उसका स्केड्यूल आ चुका है। कब खेलेंगे, कहाँ पर खेलेंगे, क्या डेट्स हैं, वो सब कुछ पता चल चुका है और टीमों का भी ऐलान हो चुका है, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। 1-2 तो ऑफिशियल ऐलान हो चुके हैं, एक आध है उसकी भी तस्वीर साफ है, मात्र औपचारिकता बाकी है। और वही हम आपको बताने वाले हैं। सुपर 8 के पूरे स्केड्यूल बताएंगे पूरा कार्यक्रम, डेट और किन टीमों से भारत का मुकाबला होगा, क्या कहते हैं आईसीसी के समीकरण। और आईसीसी ने एक बहुत बड़ा ऐलान भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक स्पेशल ऐलान किया है, वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब ये महा मुकाबला होगा, इसके बारे में हम आपकी राय बताएं। कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट टीम बताएं। चलिए जानते हैं फिर पॉइंट्स टेबल और सुपर 8 में भारत के हालात। तो जी हां, वर्ल्ड कप में जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम ने यूएसए को हराया है, तब से भारतीय क्रिकेट टीम इस ग्रुप में क्वालिफाई करने वाली वो पहली टीम बन जाती है और ऑफिशियली तरीके से इसका ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम क्वालिफाई कर चुके हैं और जैसे ही उन्होंने क्वालिफाई किया, अब आगे उनके सुपर 8 में किन टीमों से मुकाबले होंगे, क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी भी तस्वीर सामने आई है। अब ये समझने से पहले ये समझना होगा कि बाकी ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है और कौन सी टीमें वहां पर क्वालिफाई कर चुकी है। सबसे पहले ग्रुप ए में देखोगे तो यही पाओगे कि इंडियन क्रिकेट टीम पहले पायदान पर खत्म कर रही है। आईसीसी ने एक बात कही है कि इंडिया भले ही पहले पायदान पर खत्म करे या दूसरे पायदान पर खत्म करे, इस ग्रुप की A1 टीम का तरीज इंडियन क्रिकेट टीम को दिया जाएगा। ये कुछ मैचों की प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। मतलब भारत दूसरे पायदान पर रहे या पहले पायदान पर रहे, उसे A1 ही कहा जाएगा। और इसी तरीके से बी ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 3 जीतकर 6 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में पहले पायदान पर खत्म करे या दूसरे पायदान पर, ऑस्ट्रेलिया को B2 की तरीज दी गई है। मतलब उसे B2 टीम ही कहा जाएगा। बाकी इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया है, उसके साथ में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें हैं। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए दिक्कत ये बनी हुई है कि स्कॉटलैंड ने 5 पॉइंट्स पहले से ही हासिल कर लिए हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड की नेट रन रेट भी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बचे हुए 2 मुकाबले न केवल जीतने होंगे बल्कि बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। और अगर ऐसा कर पाने में वो कामयाब है, क्योंकि देखिए हल्की टीमों से ही मुकाबले हल्की टीमों से ही है, तो अगर ऐसा कर पाने में कामयाब होते हैं इंग्लैंड, तो फिर वो इस ग्रुप में दूसरे पायदान पर आ जाएंगे। लेकिन B2 की तरीज ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, इसकी तस्वीर पहले से ही साफ है। अब ग्रुप सी के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, इन दोनों ने 2 में से 2 जीते हैं और 4 पॉइंट के साथ में है। बाकी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को अभी तक केवल एक ही मुकाबला खेला है, जीत मिली नहीं है। और यहाँ पर जो C1 है वो देखने वाली बात होगी, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और आखिरकार डी ग्रुप आता है और डी ग्रुप में पहले पायदान की टीम भी तय हो चुकी है। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरे पायदान पर बांग्लादेश है, श्रीलंका है। हालांकि श्रीलंका के क्वालिफाई करने के चांसेस, मतलब श्रीलंका बाहर हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत भी जाते हैं तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे और वहाँ से क्वालिफाई करना पॉसिबल है नहीं। या तो नीदरलैंड बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाती है या एक भी मुकाबला जीत जाती है तो रेस में रहेंगे। बांग्लादेश के पास भी 2 मुकाबला है, दोनों में से एक भी जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई करने के रेस में रहेंगे। तो यहाँ जो रहेगा वो बांग्लादेश होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया का मुकाबला किन से होगा। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम, जैसा मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, A1 कहलाएगी, ग्रुप की पहले पायदान की टीम कहलाएगी। तो सुपर 8 के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला मुकाबला होगा वो 20 जून को होगा, फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ये मुकाबला सुपर 8 का मुकाबला रहेगा। सुपर 8 में ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप का हिस्सा रहेगा ये मुकाबला। लेकिन इसमें एक बात साफ की गई है कि जो 20 जून को भारत का मुकाबला होगा वो सी ग्रुप के पहले पायदान की टीम से होगा। अब आप वापस सी ग्रुप पर नजर डालेंगे तो आप वहां पाएंगे कि यहां पर वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान पहले पायदान पर खत्म कर सकते हैं। हाँ, मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि अफगानिस्तान है और वेस्ट इंडीज है
ये दोनों टीमें पहले पायदान पर खत्म कर सकती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। वैसा तो नहीं है कि न्यूजीलैंड खत्म नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड अगर बच्चे तीनों की तीनों जीत जाते हैं तो वो भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीम क्वालिफाई पहले पायदान पर करेगा 20 जून को भारत से लड़ेगा। ज्यादातर चांसेस अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज इन दोनों में से एक के दिखते हैं। इसके बाद जो भारत का अगला मुकाबला होगा वो 22 जून को होगा और वो मुकाबला खेला जाएगा एंटीगुआ में। एंटीगुआ में होगा सुपर 8 का ये मुकाबला 22 जून को होगा। लेकिन ये मुकाबला उस टीम के साथ में खेला जाएगा जो डी ग्रुप के दूसरे पायदान की टीम होगी। वापस अगर आप ग्रुप पर नजर डालेंगे तो डी में साउथ अफ्रीका पहले पायदान पर है, मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो है वो पहले पायदान पर खत्म करेगी। तो भारत से तो उसका मुकाबला होने से रहा। D2 में एक ही टीम आती है, यहाँ पर बांग्लादेश। तो हाँ, बांग्लादेश से भारत का मुकाबला होगा, वो होगा 22 जून को। ज्यादातर चांसेस यही बनते हैं। देखिए श्रीलंका, मैंने जैसे कहा पहले ही, वो बाहर होने के कगार पर है। नीदरलैंड वैसा कर नहीं पाएंगे। बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है एज कम्पेयर टू बाकी इस टीमों के कंपेरिजन में। तो बांग्लादेश से भारत का मुकाबला बतौर D2 से होगा। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का होगा। हाँ, मतलब जो 24 जून को मुकाबला होगा वो भारत का B2 टीम से होगा। अब देखिए भारत को A1 का तरीज दे दी गई है, B2 ऑस्ट्रेलिया को तरीज दी गई है। मतलब कुछ भी हो जाए ग्रुप के अंदर B2 ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी और A1 भारत ही रहेगी। और इन दोनों का आपसी मुकाबला होगा वो 24 जून को होगा और ये खेला जाएगा सेंट लूसिया में। तो मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला तो पक्का है 24 जून को। आप आंखें बंद करके इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। अच्छा, 22 जून को जो मुकाबला भारत और बांग्लादेश के हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बांग्लादेश ही आएगी। 99% तो ऐसा ही लगता है उस ग्रुप को देखकर। और पहले पायदान जो पहला मुकाबला होगा C1 से, उसमें न्यूजीलैंड भी बाजी मार सकता है, अफगानिस्तान भी मार सकता है, वेस्ट इंडीज़ मार सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दिखते हैं।